हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर के हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। जयपुर के सिटी अस्पताल में उमेश का इलाज चलते 15 दिनों से भी ज़्यादा हो गए थे, लेकिन उसकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था। आईसीयू वार्ड के सामने परेशान रवि रंजन लगातार इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। बेचैनी में कभी डॉक्टरों से अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगते, तो कभी फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लग जाते। उधर अस्पताल के कोने में खड़ी उमेश की मां जया भी बेटे की सलामती के लिए नर्सों को खुशामद कर रही थी। तभी आईसीयू वार्ड से डॉक्टर बाहर निकले तो रवि रंजन उनके पीछे पीछे दौड़े और उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, डॉक्टर साहब मेरे उमेश को बचा लो, कुछ भी करो, उसके इलाज में कमी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर ने उन्हें उठाकर तसल्ली देते हुए कहा, देखिए अंकल, हम आपके बेटे को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। ऑपरेशन और दवाओं को मिलाकर कुल 5 लाख का रुपए खर्चा आएगा। कैसे भी हो आप मेरे बेटे को बचा लो डॉक्टर साहब, मैं 1-2 दिनों में पैसों का इंतजाम करता हूँ। रवि रंजन ने हाथ जोड़कर कहा। काफी भागदौड़ के बाद भी जब रवि रंजन से सिर्फ 2 लाख रुपयों का ही इंतजाम हो सका, तो निराश होकर उसने बेटी नवनीत को मदद के लिए दिल्ली फोन मिलाया। उधर से फोन पर दामाद अभिषेक की आवाज आई, हेलो पापा जी, क्या हुआ, कैसे फोन किया? बेटा अभिषेक, उमेश की हालत ज़्यादा ही खराब है। उसके ऑपरेशन और इलाज के लिए 5 लाख रुपयों की ज़रूरत थी। हमसे 2 लाख रुपयों का ही इंतजाम हो सका है बेटा। और रवि रंजन का गला भर आया। इसके पहले कि उनकी बात पूरी होती उधर से अभिषेक ने कहा, पापा जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं तो आ नहीं पाऊंगा, लेकिन नवनीत कल सुबह पैसे लेकर आपके पास पहुंच जाएगी। दूसरे दिन नवनीत पैसे लेकर जयपुर पहुंच गई। आखिरकार सफल ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने उमेश को बचा लिया। धीरे धीरे 10 साल गुजर गए। इस बीच रवि रंजन ने गांव की कुछ जमीन बेचकर उमेश को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई और मुंबई एयरपोर्ट पर उसकी नौकरी लग गई। उसने अपने साथ काम करने वाली लड़की मनीषा से शादी भी कर ली और ससुराल में ही रहने लगा। इसके बाद उमेश का माँ बाप से मिलने आना बंद हो गया। कई बार वे बीमार हुए, उसे खबर भी दी गई, फिर भी वह नहीं आया। होली दिवाली तक पर भी वह फोन पर भी शुभकामनाएं नहीं देता। एक दिन सुबह टेलीफोन की घंटी बजी। रवि रंजन ने फोन उठाया। उधर से उमेश बोल रहा था, हेलो पापा, कैसे हैं आप सब लोग? पापा, मुझे एक परेशानी आ गई है। मुझे 10 लाख रुपयों की सख्त ज़रूरत है। मैं 1-2 दिनों में पैसे लेने आ जाता हूँ। बेटा, तेरे ऑपरेशन के वक्त नवनीत से उधार लिए 3 लाख रुपए चुकाने ही मुश्किल हो रहा है। ऐसे में मुझसे 10 लाख रुपयों का इंतजाम नहीं हो सकेगा, मैं मजबूर हूँ बेटा। रवि रंजन ने कहा। इसके आगे रवि रंजन कुछ बोलते उमेश गुस्से से भड़क उठा। पापा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मुझे पता था कि आप यही कहोगे। आपने जिंदगी में मेरे लिए किया ही क्या है? और उसने फोन काट दिया। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर रवि रंजन को गहरा सदमा लगा। वे गुमसुम रहने लगे, घर में पड़े बड़बड़ाते रहते। एक दिन अचानक शाम को सीने में दर्द के बाद वे लड़खड़ाकर गिर पड़े, तो बीवी जया ने उन्हें पलंग पर लेटा दिया। कुछ देर बाद आए डॉक्टर ने जांच की और कहा, चाचा जी की तबीयत ज़्यादा खराब है, उन्हें बड़े अस्पताल ले जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब की बात सुनकर घबराई जया ने बेटे उमेश को फ़ोन पर बीमार बाप से मिलने आने की अपील करते हुए आखिरी वक्त होने की दुहाई भी दी। जवाब में उधर से फ़ोन पर उमेश ने माँ को काफ़ी भला बुरा कहा। गुस्से में भरे उमेश ने यह तक कह दिया, आप लोगों से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है, आइंदा मुझे फ़ोन भी मत करना। यह सुनकर जया पसीने से लथपथ हो गई। वो चकराकर जमीन पर बैठ गई। कुछ देर बाद अपने आप को संभालकर उसने नवनीत को दिल्ली फ़ोन किया। हेलो नवनीत बेटी, तेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है। तू अभिषेक से इजाज़त लेकर कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जा। तेरे पापा तुझे बार बार याद कर रहे हैं। नवनीत ने उधर से फौरन जवाब दिया, माँ आप बिल्कुल मत घबराना, मैं आज ही शाम तक अभिषेक के साथ आपके पास पहुँच जाऊंगी। शाम होते होते नवनीत और अभिषेक जब घर पर पहुँचे तो रिश्तेदार रवि रंजन के पलंग के आसपास बैठे थे। नवनीत भागकर पापा से लिपट गई। दोनों बाप बेटी बड़ी देर तक रोते रहे। देखो पापा, मैं आ गई हूँ, आप अब मेरे साथ दिल्ली चलोगे। वहाँ हम आपको बढ़िया इलाज करवाएंगे, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। नवनीत ने रोते रोते कहा।
आंखें खोलने की कोशिश करते रवि रंजन बड़ी देर तक नवनीत के सिर पर हाथ फेरते रहे। आंखों से टपकते आंसू को पोंछकर बुझी आवाज में उन्होंने कहा, नवनीत बेटी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब तू जो आ गई है, मुझे सुकून से मौत आ जाएगी। ऐसा मत बोलो पापा। आपको कुछ नहीं होगा, यह कहकर नवनीत ने पापा का सिर अपनी गोद में रख लिया। माँ को बुलाकर उसने कह दिया, माँ आपने खूब देखभाल कर ली, अब मुझे अपना फर्ज अदा करने दो। उसके बाद तो नवनीत ने पापा रवि रंजन की खिदमत पे दिन रात एक कर दिए। टाइम पर दवा, चाय, नाश्ता, खाना, नहलाना और घंटों तक पैर दबाते रहना। सारी रात पलंग पर बैठकर जागना उसका रोजाना का काम हो गया। कई बार रवि रंजन ने नवनीत से यह सब करने से मना भी किया, पर नवनीत यही कहती, पापा आपने हमारे लिए क्या नहीं किया। आप भी हमें अपने हाथों से खिलाते नहलाते स्कूल ले जाते, कंधों पर बैठाकर घुमाते थे। सब कुछ तो किया। अब मेरा फर्ज अदा करने का वक्त है। मुझे मत रोको पापा। बेटी की बात सुनकर रवि रंजन चुप हो गए। इधर रवि रंजन की हालत दिन पर दिन गिरती चली गई। उनका खाना पीना तक बंद हो गया। एक दिन दोपहर के वक्त नवनीत पापा का सिर गोद में लेकर चम्मच से पानी पिला रही थी। तभी घर के बाहर कार रुकने की आवाज़ सुनाई दी। कुछ देर बाद उमेश एक वकील को साथ लेकर अंदर आया। उसके हाथ में टाइप किए हुए कुछ कागजात थे। अचानक वर्षों बाद बिना सूचना दिए उसको घर आया देखकर सभी खुश हो रहे थे। दरवाजे से घुसते ही वह लपक कर रवि रंजन के नजदीक आकर आवाज़ देने लगा, पापा उठो, आंखें खोलो, इन कागजात पर दस्तखत करना है। उठो उठो, यह कहकर उसने हाथ पकड़कर उन्हें पेन देना चाहा। नवनीत ने रोककर पूछा, भैया ये कैसे कागजात हैं? लेकिन वह किसी के बिना सुने पापा को आवाज़ देता रहा। रवि रंजन ने आंखें खोली, उमेश की तरफ एक नज़र देखा और अचानक उनके हाथ में दिए कागजात और पेन नीचे गिर पड़े। उनका हाथ बेदम होकर लटक गया। यह देख नवनीत चिल्लाई, पापा पापा हमें अकेला छोड़कर मत जाओ। और घर में कोहराम मच गया। नवनीत बोली, भैया जो मकान आप अपने नाम कराना चाहते थे, वह तो 10 साल पहले पापा ने आपके नाम कर दिया था। अब आप फिक्र न करो। यह सब देखकर उमेश ने फुर्ती से पापा के बिना दस्तखत रह के कागजात उठाए और वकील के साथ बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। जया, नवनीत और अभिषेक भागकर पीछे पीछे आए, लेकिन तब तक कार रवाना हो गई। तीनों दरवाजे में खड़ी कार के पीछे उड़ी धूल के गुब्बार में चकाचौंध भरी शहरी मतलब परस्त दुनिया की आंधी में फर्ज और रिश्तों की मजबूत दीवार को भरभराकर गिरते हुए देखते रह गए। दोस्तों, यदि आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।